औद्योगिक इकाई की चिमनी से निकलता है काला धुआं। गांव में पनपी कई गंभीर बीमारियां। कोसीकला के समीपवर्ती गांव बरहाना में स्थित एक औद्योगिक इकाई से निकलने वाले काले धुएं से सैकड़ों ग्रामीण काफी परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीण औद्योगिक इकाई के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। गांव बरहाना में स्थित कल्प्रो स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया है कि इस फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं उनके गाँव के प्रत्येक घर में राख छोड़ता है। उस राख के चलते उनके खाने पीने का भी सभी सामान खराब हो जाता है। इसके अलावा इस धुएं की वजह से सांस के जरिए शरीर में जाने के चलते 100 से भी ज्यादा लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी से सैकड़ों लोग ग्रसित हैं और दर्जनों लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं। ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया है कि वह अनेकों बार इसकी शिकायत शासन प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में जब फैक्ट्री प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या उनके समक्ष आई है और वह जल्द इसका निस्तारण करेंगे। आज फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, तो क्या आपने इससे पूर्व इनको कितनी शिकायत की है? आपने उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इनको काफी बार शिकायत कर चुके हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर ली है, सब तरीके से प्रयास कर लिया, लेकिन हमको अनसुनवाई करके भगा देते हैं यहाँ से। जो प्रशासन के इनके जो लगे बंदे हैं उनको टाइट करवा देते हैं, कुछ अन्य वैसे तोड़ देते हैं। तो हमें तो बहुत काफी कपड़े सुखाएंगे, कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, कहीं पे जाएंगे कपड़े पहन कर आ रहे हैं सब काले काले हो जाते हैं। मतलब इस राख की वजह से हम इतने परेशान हैं, इस राख से पूरा गांव दुखी है और कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे कोई नहीं सुन रहा है इस चीज से। हम सबसे कह रहे हैं कि भाई इसे बंद करवा दो, अपने बॉलर को किसी तरीके चलाओ जिससे हमें परेशान ना हो। हमें कंपनी से कोई शिकायत नहीं, पर शिकायत ये है कि इसमें बच्चों को बड़ा हानि पहुंच रही है, हमारी आंखें खराब हो रही है। मान रहे हैं ये तूरी आ रही है, तूरी आ रही है बार ये जो तूरी है ये, और जो केमिकल है जो इनका पानी जो हमारे सिंचाई विभाग में जो पानी खेती के लिए पानी दे रखा सरकार ने, उसमें अपना जो पानी केमिकल का वो डाल देते हैं ये, और उससे हमारी फसल तो बहुत नष्ट हो रही है, बहुत उनसे बहुत नुकसान। आइए बताएं क्या नाम है आपका, कौन से गाँव? मेरा नाम संतराम है, मैं ग्राम पंचायत सुरवारी से हूँ। इस मान प्रोटीन का जो गंदा पानी है दूध का और केमिकल युक्त, इससे खेती तो खराब हो ही रही है, साथ के साथ हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आज सुरवारी में हेपेटाइटिस सी के 100 मरीज हैं, सी और बी के, और मैं कुछ कैंसर की बीमारी से लड़ रहा हूँ। मैंने इसकी शिकायतें पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय जी, SDM जो थी हमारी ऋतु शर्मा जी, उनसे लिखित में भी प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है। तो कितने परेशान हैं आप? कितने ग्राम वाले हैं जो परेशान हैं? 100 गांव वाले तो ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से दवा ले रहे हैं और कम से कम 4-6 तो मर चुके हैं हेपेटाइटिस सी की बीमारी से। प्रधान जी बताएं, आज आप जो धरने पर बैठे हुए हैं फैक्ट्री के बाहर, क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण? यहाँ पर ये कंपनी लगी 2019 में, उसके बाद से इसने बहुत ज़्यादा प्रदूषण किया है। प्रदूषण करती है राख का, राख उड़ती है इसमें से कारी उसके बॉलर से। जो अब सर्दी के दिन है, बच्चे को धूप में लौटाते हैं, मालिश करते हैं, उन बच्चों के ऊपर जम जाती है। हमारे यहाँ पर जो खाना वो बाहर बनता है, खुले बर्तन में बनता है, उस खाने में धूल जाती है, वो पूरा खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, वो किसके साथ दांतों के नीचे भी बाजती है। यहाँ जो पानी है, इसका गंदा पानी हमारे बम्बे में दे रखा है, जो हमारा सिंचाई का बम्बा है, उससे हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। और ये शिकायतें लगातार हम 2019 में खुली थी और 2020 से हम शिकायतें कर रहे हैं इसकी। हर बार हमें आश्वासन दे देते हैं कि हम इसका समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हमें हार करके ये काम करना पड़ा है, जो हम आज धरने पर बैठे हैं। ये हमारी को सुनाई नहीं करते हैं। हमने सरकार से भी गुहार लगाई, हमने SDM साहब को बोला, DM साहब को बोला, लिखित में दिए, मुख्य सचिव लखनऊ को दिए, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला है। कैसा भी गांव वाले बिल्कुल त्राही कर रहे हैं। जो लोग रास्ते में आते हैं मोटरसाइकिल लेकर, साइकिल लेकर, उनकी राख आंख में गिरती है। कई बच्चों की आंखें खराब हो चुकी हैं, बिल्कुल वो काने हो गए, एक आंख रह गई है, उनकी दूसरी भी आंख करके तो अंधे हो जाएंगे। यहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त चल रहा है। इससे लोग करीब त्राही मान रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमें बैठे हुए 1 घंटा हुआ है, हमारे पूरे कपड़े काले हो गए हैं। आप देखो यहाँ पर, दिखाओ इसको भी, ये चादर जो हमारी, ये चादर भी हमारी कैसी कितनी काली हो गई है मात्र अभी थोड़ी देर बैठने में हमें। तो बताओ, जो हम 24 घंटे से झेल रहे हैं, तो कितनी विषम परिस्थिति में हम जी रहे हैं। यहाँ पर हमारा खाना तक दुश्वार हो रहा है। हमारा पीने का जो पानी है, अगर बिना ढका हुआ रह गया वो पानी खराब हो जाता है, दूर से पानी लाना पड़ता है। पूरे दिन बच्चों पर ये नहीं है कि वो आराम से बैठ सके। अंदर घर में जाते हैं तो घर में भी अंदर चली जाती है, बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते। महाराज जी बैठे हैं उधर, महाराज जी बताएं, आपकी कंपनी के बाहर कुछ
लोग गांव वाले धरना दे के बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि जो धुआं निकल रहा है उससे उनके सारे खाना वगैरह बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उनको कई प्रकार की बीमारियां हो गई हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए? हाँ नहीं, शिकायत उनकी कल हमारे पास आई है, ठीक है ना, तो हमने उनसे बात भी करी है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उनका जरूर समाधान करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम सन 2019 से अब से फैक्ट्री लगी है, हम तब से शिकायत करते आ रहे हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा हमारे गाँव की तरफ आता है। सर हमने तो अभी यहाँ ज्वाइन किया है, मुझे आए हुए अभी 2 महीना हुआ है, तो निश्चित रूप से जो उनकी शिकायत है उसका कंपनी की तरफ से अगर कोई सोल्यूशन बनता है तो जरूर करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। कंपनी की तरफ से जो गंदा पानी आता है वो भी उनके खेतों को बर्बाद कर रहा है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। उस पानी का क्या सोल्यूशन बता रही है? कंपनी तो ऐसा ना 20 सालों से चल रही है, ठीक है, तो अगर कंपनी चल रही है तो 20 साल हुए हैं, और कोई समस्या होगी तो ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर फिलहाल वो गेट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो आप उनसे मिलने गए? हाँ मुलाकात करिए उनसे। मुलाकात क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन दिए कि कुछ समय दो, अगर आपकी समस्या है तो हम आपसे निरंतर बात करेंगे और उसका अगर आपकी समस्या का समाधान तो वो वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।